हनुमान जी का एक ऐसा स्वयं सिद्ध मंत्र जिसकी मदद से आप केवल और केवल चावल से पता कर सकते हैं कुछ भी। पूछा के विषय में तो मैंने आप सभी को अपने इस महागौर यूट्यूब चैनल में अनेकों प्रकार की वीडियो दी है, जैसे लोटा चलाना, लौंग द्वारा पूछा लगाना, पीली सरसों या काली सरसों को देखकर किसी भी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानना, पासा यंत्र के द्वारा पूछा लगाना। परंतु कुछ लोग कह रहे थे कि वो एक ऐसा पूछा का मंत्र चाहते हैं जिसकी मदद से वो केवल और केवल चावलों से किसी के बारे में कुछ भी पता कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज मैं आप सभी के समक्ष लेके आया हूँ स्वयं सिद्ध हनुमान जी का मंत्र, जिसकी मदद से आप केवल और केवल 7 या 8 दानों से किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता लगा सकते हैं। ये बहुत सरल मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। इसको केवल और केवल आपने कंठस्थ करना और जागृत करना है। आप सभी को मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल में हज़ारों बार बताया है और आज भी बताऊंगा कि जो भी स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं उनको केवल याद करने से वो नहीं चलते हैं, उनको आपको जागृत करने की आवश्यकता भी होती है। उसी प्रकार से इस मंत्र को भी आपने जागृत कर लेना है। आपने जागृत किस प्रकार से करना है? आपने क्या करना है, किसी भी शुभ मंगलवार के दिन आपने सीता रामचंद्र हनुमान जी का पंचोपचार से पूजन करना है और आपने जो मंत्र है उसकी कम से कम 3 माला जाप करनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो मंत्र है वो जागृत हो जाएगा और वो अपनी पूर्ण शक्ति से चलना शुरू हो जाएगा। और मंत्र आप सभी को मैंने वीडियो के अंत में दे दिया है, तो सर्वप्रथम आप सभी सुन लीजिए कि इस मंत्र को आपने प्रयोग में कैसे लाना है। तो जब भी कोई रोगी आपके पास आता है तो आपने सर्वप्रथम उसके हाथ में एक मुट्ठी चावल रखने हैं और उसके बाद उन चावल में से आपने 7 या 8 दाने लेने हैं और जो आपने 7 या 8 दाने लिए हैं उनको आपने हाथ में रखकर इस मंत्र को पढ़ते हुए रोगी के सिर से 7 बार उतारने हैं, यानी 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने हैं उसके सिर पे। फिर आपने कोई कांसे या तांबे की थाली लेनी है और उस पर आपने उन चावलों को रख देना है। फिर आपने हनुमान जी, सीता रामचंद्र, अपने इष्ट देवी देवता इत्यादि के नाम से अगरबत्ती, धूपबत्ती इत्यादि लगा देनी है और आपने थाली को हल्का सा हिलाना है। जिस प्रकार से मैंने आपको काली सरसों पूछा लगाने वाली वीडियो में बताया था, उस प्रकार से आपने धीरे से थाली को हिलाना है और थाली को हल्का से हिलाने के बाद आपने मंत्र पढ़ते रहना है। इस प्रकार से आपने 11 बार मंत्र पढ़ना है। अगर जो व्यक्ति है, जो रोगी है, उसको कोई भी दोष इत्यादि वगैरह होगा तो जो चावल के दाने हैं वो आपस में चिपक जाएंगे और जितना उस व्यक्ति को दोष होगा उतने चिपकेंगे। यानी माने किसी व्यक्ति को 2-3 दोष है या 2-3 चीज़ें हैं, जैसे खिलाया पिलाया है, घर में किया कराया या उसके ऊपर कुछ किया कराया, तो उस प्रकार से वो चावल आपस में चिपकेंगे। जितनी चीज़ें होगी उतने चावल आपस में चिपक जाएंगे। इस प्रकार से आप सभी ने इस मंत्र का प्रयोग करना है। आप इस मंत्र का प्रयोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे मानिए आपने चावल इत्यादि वगैरह रख दिया, कांसे की थाली हिला दी, तो आप अपने मन से प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे सामने वाले व्यक्ति को आपको लगता है कि उसको खिलाया पिलाया है या उसके ऊपर किया करा है, तो आप जब थाली को हिलाएंगे तो आपने 2-3 बार मंत्र पढ़ना है थाली को हिलाते हो और फिर बोलना है, अगर इस व्यक्ति को खिलाया पिलाया है तो 2 दाने चावल के साथ में चिपके, यदि इस व्यक्ति के ऊपर किया करा है तो 3 दाने चिपके, यदि इसके ऊपर लगा लगा है तो 4 चिपके। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से भी इस मंत्र से पूछा लगा सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई विधि विधान, लंबे चौड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल पूछा में सही तरीके से बोलना और सही तरीके से प्रश्न पूछने का ढंग होना चाहिए। यदि आपके अंदर वो है तो मैं 100% दावे के साथ बोलता हूँ कि जो आपकी पूछा है वो 100% सच ही निकलेगी और जो भी आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानना चाहोगे वो आपको सब कुछ पता लगेगा। और आप सभी ने थाली को हिलाने से पहले आप सभी ने उस व्यक्ति का नाम बोलना है। जैसे अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान। यदि इस व्यक्ति के ऊपर कुछ किया कराया है तो 2 दाने चावल के एक साथ चिपके, यदि लगा लगाया है तो 3 चिपके। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से भी इस मंत्र से पूछा लगा सकते हैं। ये बहुत ही सरल मंत्र आप सभी का पूछा का मैं आप सभी के समक्ष लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि उनको कुछ ऐसा मंत्र चाहिए जिसकी मदद से वो केवल और केवल चावलों से पूछा लगा सके, क्योंकि बहुत सारी जगहों में कुछ पूछा में लगने वाली सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। तो इसलिए आज मैं आप सभी के समक्ष ये पूछा का मंत्र लेके आया हूँ। अब इस मंत्र को आप सभी ने ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये जो मंत्र है इसको मैं एक बार ही बोलूँगा और आपको ये लिखित रूप में नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ मंत्र होते हैं जो लिखित रूप में नहीं दिए जाते, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुमुखी ही प्राप्त किए जाते हैं। मंत्र है, काशी की थाली में चावल के दाने, उस पे बैठे बाबा वीर हनुमंता, कोई दोष होवे तो कस कर सट्टे, कोई दोष नहीं तो छट कर हटे, चले मंत्र आज्ञा श्री राम लक्ष्मण माता सीता जानकी की 60 छू। एक बार फिर से सुना लेता हूँ।
काशी की थाली में चावल के दाने, उस पे बैठे बाबा वीर हनुमंता। कोई दोष होवे तो कसकर सटे, कोई दोष नहीं तो छटकर हटे। चले मंत्र आज्ञा श्री राम लक्ष्मण माता, सीता जानकी की सट सट छू। ये मंत्र है। इस मंत्र को जिस प्रकार से मैंने आपको जागृत करने को बोला है, उस प्रकार से आपने इस मंत्र को जागृत कर लेना है। और मंत्र को जागृत करने से सर्वप्रथम आपको मंत्र को याद अवश्य कर लेना है, क्योंकि यदि आप मंत्र का पेज सामने रख के आप फिर उसको जागृत करने का प्रयास करके तो वो जागृत नहीं होगा। सबसे पहले आपको मंत्र पूर्ण रूप से याद होना चाहिए। उसके बाद जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से अपने इस मंत्र को जागृत कर लेना है और उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मदद से आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जो भी किया कराया होगा, लगा लगाया होगा, भेजा भिजाया होगा या कोई समस्या होगी, आप उसके बारे में सारा पता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यही तक। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि भविष्य में आने वाली और ऐसे तंत्र मंत्र यंत्र साधना के क्षेत्र, आध्यात्मिकता के क्षेत्र से संबंधित मंत्र तंत्र यंत्रों के ज्ञान, उनके गुप्त से गुप्त, दुर्लभ से दुर्लभ और प्राचीन से प्राचीन विद्या के ज्ञान आप सभी को प्राप्त हो। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।